ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सतवचन। विषय शक्ति तत्व का निर्णय। ग्रंथ श्री समता विलास से छठा अनुभव अध्याय 41। श्री मुखवाक अमृत श्री सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज। वचन नंबर 1। शक्ति का पूर्ण निर्णय दो भेद में है, यानी संग शक्ति और असंग शक्ति में। वचन नंबर 2। कर्ता, कर्म, कर्मफल यानी 5 तत्वों के मेल जोल से जो नाना प्रकार की सृष्टि प्रकट हो रही है, इसको संग शक्ति यानी माया कहते हैं। और इन सब विकारों से निर्मल और सदैव काल एक रस रहने वाला परम तत्व अविनाशी स्वरूप जो आत्मा है, उसी को असंग शक्ति यानी सर्वन्यारा और निराधार कहते हैं। वचन नंबर 3। बुद्धि जब तक इन दोनों शक्तियों को पूर्ण अनुभव नहीं कर सकती है, तब तक निर्भय शांति अखंड विजय को प्राप्त नहीं हो सकती है। इस वास्ते संग और असंग के भेद को समझने की खातिर नित्य ही यथार्थ पुरुषार्थ धारण करना चाहिए। वचन नंबर 4। असंग तत्व के अनुभव के बगैर संग शक्ति को सही स्वरूप में स्थापित करना अति कठिन है। इस वास्ते परम सिद्धि असंग शक्ति आत्मा की पहचान ही परम कल्याण का स्वरूप है। वचन नंबर 5। संग शक्ति यानी तत्वों के विकारों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि महाअवगुणों को बुद्धि स्वीकार करके नित्य ही संकट में भयभीत रहती है और तुच्छ समय के अंदर ही शरीर की नाश को प्राप्त होती है और इस संसार से निराश ही जाती है। यही जीवन अंधकार में पशु समान है। वचन नंबर 6। असंग शक्ति यानी एक आत्मा को अनुभव करने से बुद्धि निष्कामता, सत्यवाद, निर्वाणता, उदासीनता, निश्चलता और परोपकार आदि महागुणों को प्राप्त होती है। तब ही संग शक्ति को यथार्थ स्वरूप में धारण करके जीवन में परम शांति को प्राप्त होती है और दूसरों की भी सही कल्याण कर सकती है। यही स्थिति सत्पुरुषों की है। वचन नंबर 7। शारीरिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, देश उन्नति, यह सब संग शक्ति की ही अवस्था है। जब तक असंग तत्व परमेश्वर का परम विश्वास दृढ़ न होवे, तब तक निर्मल स्वरूप में इन तीनों अवस्थाओं की शुद्धि और उन्नति प्राप्त नहीं हो सकती है। इस वास्ते सर्व सिद्धि और सर्व शांति स्वरूप उस परम तत्व आत्मा का अनुरागी होना ही मानस जीवन के वास्ते परम साधन है।
वचन नंबर 8, असंग तत्व के प्रायण होने से संग शक्ति पर बुद्धि गालिब आ जाती है, तब समय के अनुकूल सही नीति को प्रकट करके अपने आप में और तमाम मनुष्यों में निर्मल शांति को प्रकाश करती है। यही निर्मल कर्तव्य आत्मदर्शी या रोशन ज़मीर लोगों का है। वचन नंबर 9, संघ शक्ति को पूर्ण स्वरूप में एकत्र करना, असंग तत्व की प्रायणता के बगैर ऐसा ही जानना चाहिए जैसे कि जड़ के बगैर वृक्ष को खड़ा कर देना। तमाम प्रकृति यानी मादे की ताकतों को आत्म प्रायणता के बल से ही बुद्धि सही अमल में ला सकती है। इस निश्चय के बगैर यानी विरोध स्वरूप को धारण करके नित्य ही हानि और भय को प्राप्त होती है। यही माया का चक्र है। वचन नंबर 10, जिस मानुष में, जिस समाज में या जिस देश में आत्म प्रायणता के नियम अनुकूल मनुष्य विचरते हैं, यानी सही निष्कामता, निर्माणता, सत्यवाद और परोपकार को धारण किए हुए परस्पर प्रेम से जीवन व्यतीत करते हैं, वही संघ शक्ति के असली प्रकाशक स्वरूप हैं और मानुषों के आस्तिकपन यानी असंग शक्ति प्रायणता का सही सबूत देते हैं। उसके विरुद्ध दुराचारी, छलबाजी, अतिमानी, खुदगर्जी और वैर ईर्खा सहित जो मनुष्य या समाज या जिस देश के आम मनुष्य इन अवगुणों को धारण किए हुए हैं, वे ही असली नास्तिक और अपने आप के नाशक और नित्य ही संगहीन होकर दूसरे शुद्ध आचारी मनुष्यों के सर्वकाल अधीन रहते हैं। यही राजनैतिक चक्र है। वचन नंबर 11, इस वास्ते जो मनुष्य या जो समाज अपनी सही उन्नति करनी चाहे, उसके वास्ते लाजमी यही है कि अपने जीवन को सत असूलों में दृढ़ करे जो आत्म प्रायणता के अनुकूल हैं। तब ही संघ शक्ति के अनुकूल बल से सर्व शांति और सर्व सिद्धि स्वरूप एकता, प्रेम, धीरज को प्राप्त करके जीवन निर्भय हो सकता है। वचन नंबर 12, जिस समय असंग शक्ति की अधिक प्रायणता अंतर में दृढ़ हो जावे और संग शक्ति के गुण और दोषों से नित्य ही निर्बंध अवस्था प्राप्त होवे, उस समय यह परम पुरुष तृष्णा की अग्नि से ठंडा होकर समता, आनंद, निर्वाण पद को प्राप्त होता है। उसी का जीवन पुरुषार्थ पूर्ण हुआ है। वचन नंबर 13, सार निर्णय यह है कि सर्व सिद्धि, सर्व शक्ति, पूर्ण शुद्धि और परम पुरुषार्थ मानस जीवन के वास्ते यही है कि एक परम शक्ति
जीवन स्वरूप आत्मा के विश्वास को धारण करके और नित्य ही मलिन वासनाओं को त्याग करके शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार और परम अनुराग ईश्वर प्राणता का दृढ़ करके सत्य नियमों में अपने जीवन को लीन करे, यानी अपने अधिक स्वार्थ को त्याग करके नित्य ही निर्मल ईश्वर विश्वास और परहित परोपकार में निष्काम भाव से विचरे। ऐसा जीवन ही सर्व कल्याणकारी है। वचन नंबर 14। ज्यों ज्यों बुद्धि असंग तत्व आत्मा के प्रायण होती है, त्यों त्यों संग शक्ति यानी कर्म फल द्वंद्व से निर्मल होकर अपने आप में पूर्ण हो जाती है और शरीर के होते होते सब ख्वाहिशों पर काबू पा लेती है और सर्व आनंद स्वरूप आत्मा में लीन हो जाती है। यही अवस्था परम सिद्धि है। वचन नंबर 15। इस साधन के उलट बुद्धि ज्यों ज्यों संग शक्ति यानी कर्म फल द्वंद्व में आसक्त होती है, त्यों त्यों अति मलिन वासनाओं को धारण करके अपने आप की नाशक और दूसरों की भी नाशक हो जाती है। यही हालत असली जड़ता की है। इस वास्ते जीवन को मुनासबत और मर्यादा में दृढ़ करना ही मानुषपन है, यानी आचार विचार और मनोरथ नित्य ही आत्म प्रायणता अनुकूल शुद्ध होने चाहिए, जिससे जीवन शांति से व्यतीत होवे और आइंदा सतपद प्राप्त होवे। सब प्रेमी विचार करें और अपनी सही उन्नति करें। ईश्वर सत्य विश्वास देवे। प्रसंग शक्ति तत्व निर्णय समाप्त हुआ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।